नमस्कार। मार्च 2022 के इस पहले कोर्स में आपका स्वागत है। FLN 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण में इस वीडियो में सभी प्रश्नों को सही हल किया गया है इस भाग के। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही जवाब है विकल्प 4, तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डैश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है। सही जवाब होगा मुद्रित सामग्री, जो कि विकल्प 3 में आपको दिख रहा है। उसको क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार का अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना डैश का हिस्सा है। तो सही जवाब होगा सामुदायिक संबंधों में उन्नति। इस पर क्लिक करेंगे, जो कि विकल्प नंबर 3 पर है, और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वयं का पूर्ण रूप है। तो इसका सही जवाब होगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इस पर क्लिक करेंगे, जो कि विकल्प बी में आपको दूसरे विकल्प में दिखाई दे रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डैश उपकरणों या मीडियो को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। इसमें सही जवाब होगा आपका विकल्प नंबर 2, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो डैश में सबसे उपयुक्त है। भरेंगे जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। ये आपका सही जवाब होगा, जो कि खाली स्थान में भरना है। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। इसमें से 4 ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन होगा चौथा, सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन, शिक्षा शास्त्र। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टेप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? तो सही जवाब होगा टक्स पेंट। टक्स पेंट पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्स गणित एक डैश है। तो इस पर सही जवाब होगा आपका गणित सॉफ्टवेयर। गणित सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। सही जवाब होगा संदर्भ। संदर्भ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। सही जवाब होगा मुद्रित सामग्रियां। मुद्रित सामग्रियां पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना डैश का हिस्सा है। तो डैश में भरेंगे अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डैश के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, हानिकारक और शोषक साइट। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका सही जवाब होगा, और बढ़ेंगे फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ECC अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये डैश हो सकते हैं। सही जवाब होगा समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ICT का अर्थ है। खाली स्थान में आपको भरना है। तो सही जवाब होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में विकल्प चुनना है आपको। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। 4 विकल्प है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें से कौन कौन सही होगा? तो आप देखिए, पहला विकल्प है निजीकृत अधिगम, दूसरा है सेल्फ पेस्ट अधिगम, तीसरा है कदाचार और चौथा है आजीवन। तो इसमें हम लोग भरेंगे 1, 2 और 4 को, और इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ICT शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। सही जवाब होगा सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। ये सही नहीं है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणा जानकारी कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, समटेस्टरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी और तौर तरीके द्वारा बढ़ाया जाता है। सही जवाब देंगे इसमें डैश में संवर्धित। संवर्धित पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा टक्स पेंट। टक्स पेंट पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतर, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी उपलब्धता, पहुंच है। सही जवाब होगा जनसांख्यिकीय। जनसांख्यिकीय पर क्लिक करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप देखिए आपका स्कोर 20 में 20 हो गया है। लेकिन अभी अगर आपको प्रश्न नहीं प्राप्त हुआ है तो आप इसके अगले भाग को जरूर देखिए, जिसमें फिर से 20 प्रश्नों को हल किया गया है। शायद कुछ प्रश्न आपके इसमें भी हो सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कक्षा के वातावरण में डैश से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी के संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। सही जवाब होगा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपाक का अर्थ है, TPACK का अर्थ है। सही जवाब होगा आपका टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कॉन्टेक्ट नॉलेज पर क्लिक करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग डैश होगा। इसमें सही जवाब होगा शारीरिक रूप से हानिकारक। इसको क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। तो इसका सही जवाब होगा वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली ड्यूल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे डैश कहा जाता है। सही जवाब होगा क्षमता वृद्धि। क्षमता वृद्धि पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है। सही जवाब होगा इसका जनसांख्यिकीय, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। इसका सही जवाब है पूर्व प्राथमिक प्राथमिक, यानी पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक। इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है। सही जवाब होगा टेक्स्ट अर्थात पाठ। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डैश अधिक उपयुक्त संसाधन है। सही जवाब होगा ऑडियो स्रोत। ऑडियो स्रोत पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टक्स मैथ है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका सही जवाब होगा खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एकीकरण का अर्थ है। 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। दूसरा है प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग। तीसरा है आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग। चौथा है शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। तो इन चारों में से कौन सही विकल्प है उसे हमें चुनना है 1, 2, 3, 4 में। तो हम लोग चुनेंगे ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जिसमें है 2, 3 और 4, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। तो आपको बताना है सही जवाब CIET NCERT। CIET NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC का पूर्ण रूप है। मॉक का पूर्ण रूप है। सही जवाब होगा इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रयोगशाला के अनुभव और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। सही जवाब होगा आभासी प्रयोगशालाएं। आभासी प्रयोगशालाएं पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर डैश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सही जवाब होगा इसका डिजिटल गेम। डिजिटल गेम पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो डैश के लिए एक गेम है। डैश में भरेंगे प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर आपका सही जवाब होगा और फिर अगले क्वेश्चन को क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचालन करता है। सही जवाब होगा यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा ये संसाधनों का एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 वर्ष डैश तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। सही जवाब होगा 2025। वर्ष 2025 इसका सही जवाब हुआ। और बढ़ेंगे हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर। किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण के सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। सही जवाब होगा भाषा प्रयोगशालाएं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से डैश का केंद्र था। सही जवाब होगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। इस प्रकार से आपके कुल 40 प्रश्न सॉल्व हो गए। इसके भी 20 में 20 आपको अंक प्राप्त हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।